दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश जेल वार्डन और फायरमैन और यूपीएसआई यूपी लेखपाल के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। जीके एवं जीएस के क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपने पार्ट दूसरा ना देखा हो तो यूट्यूब पर हमने पार्ट दूसरा अपलोड कर दिया है, सो आप देख लें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको कोई भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक पहुंच सके। हेलो दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है जेके खोखले, दूसरा ऑप्शन है एमजी नडाडे, तीसरा ऑप्शन है बीजी तिलक, चौथा ऑप्शन विपिन चंद्र पाल। और सर्वेंट ऑफ इंडिया के सोसाइटी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, जीके खोखले हैं। कौन से? जीके खोखले हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम। भारत की सबसे पहली बोलती टॉकी फिल्म कौन सी है? पहला ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, दूसरा है अलाम आरा, तीसरा ऑप्शन है दुनिया ना माने, चौथा है आदमी। और भारत की सबसे पहली बोलती टॉकी फीचर फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। कौन सा? अलाम आरा है आपकी कौन सी फिल्म है? बोलती फिल्म अलाम आरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। पहला ऑप्शन है बुंदेलखंड का, दूसरा ऑप्शन है ब्रजभूमि का, तीसरा ऑप्शन है अवध का, चौथा ऑप्शन है पूर्वांचल का। चरकुला किसका नृत्य है? आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रजभूमि का, जो कहाँ पड़ता है? यूपी में है। यूपी कहाँ? मथुरा के पास है। मथुरा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर हम चौथा देखते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है रिपन, तीसरा ऑप्शन है विलियम वेटिंगटन, ऑप्शन डी है कर्जन। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन है? ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, विलियम वेलिंगटन है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? पहला है मैटूर, दूसरा है रिहंद बांध, तीसरा है थीन बांध, चौथा है भांगड़ा नांगल बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आप लोगों को पता होगा। दूसरा है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भारत का? दूसरा। पहला बांध कौन सा है? सरहिंद बांध। और भांगड़ा नांगल है जो भारत का दूसरा बांध है। भारत का कौन सा बांध है? भारत का दूसरा बांध है भांगड़ा नांगल बांध। दूसरा बांध है, सबसे ऊंचा बांध दूसरा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो भांगड़ा नांगल बांध कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में है। और सरहिंद बांध उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है, पौग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? पहला ऑप्शन है रावी नदी, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती नदी, चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है ब्यास नदी, चौथा ऑप्शन है सेन नदी। पौग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? ऑप्शन नंबर आपका होगा इसका ए, रावी नदी पर बनाया गया। कौन से? रावी नदी पर बनाया है। रावी नदी कहाँ बनाया गया? जो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। कब बनाया गया था? 1975 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्लूटार्क, दूसरा में हेरोडोटस, चौथा ऑप्शन है प्लिनी। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आप हम देखते हैं 8वां।
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने अगस्त 2017 में किस देश की यात्रा की थी? किस देश की यात्रा की थी? पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है म्यांमार, चौथा ऑप्शन नेपाल। माना उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने अगस्त 2017 में किस देश की यात्रा की? आपका ऑप्शन नंबर सी म्यांमार की थी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पाद देश कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, दूसरा आपका श्रीलंका, तीसरा है भारत, चौथा है म्यांमार। बस विश्व में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादक है, ऑप्शन नंबर ए होता है। कौन से? ब्राज़ील में देश में होती है। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां, चरखुरा प्रमुख लोक नृत्य है। सॉरी जो रिपीट हो गया है, आपको पता होगा इसका आंसर कौन सा है? बी। चरखुरा नृत्य कहाँ का था? ब्रजभूमि का। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, विश्व कॉफ़ी सबसे बड़ा उत्पाद जो भी रिपीट हो गया दोबारा, इसको देखते हैं। कॉफ़ी कहाँ था इसमें? जी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर ए था इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 12वां, शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है स्पीकर, तीसरा ऑप्शन है विपक्ष के नेता, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। शून्यकाल किसका विवेकाधिकार है? आपका 12वां क्वेश्चन का बी होगा। बी होगा, कौन सा? बी। क्वेश्चन नंबर बी स्पीकर को होगा। कौन सा? स्पीकर को होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां, अम्ल सदमा कहलाता है? पहला ऑप्शन है जल के पीएच मान का ऊंचा उठ जाना, दूसरा ऑप्शन है जल के पीएच का मान अधिक गिर जाना, तीसरा ऑप्शन है जल के पीएच मान का स्थिर हो जाना, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका अम्ल सदमा कहलाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। कौन सा? बी। जल के पीएच मान का अत्यधिक गिर जाना। क्वेश्चन नंबर 14वां है, कोयले व पेट्रोलियम ईंधन के दहन से वायुमंडल में मुक्त होती है? पहला ऑप्शन है SO2, दूसरा ऑप्शन है NO, तीसरा ऑप्शन है NO2 और चौथा ऑप्शन है ये सभी। कोयले और पेट्रोलियम ईंधन की दहन से वायुमंडल में मुक्त होती है, इसका आंसर होता है सभी होते हैं। मतलब सभी होते हैं। SO2 होता है, NO होता है, NO2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, G20 सम्मेलन 2017 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? पहला ऑप्शन है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा ऑप्शन नई दिल्ली भारत में, टोक्यो जापान में, चौथा ऑप्शन है हैम्बर्ग जर्मनी में। G20 का सम्मेलन 2017 कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम, मृग तीसरा उदाहरण है किसका? आवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का, विवर्तन का। मान मृग तीसरा उदाहरण है, आपका आंसर है बी। कौन सा? बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17वां है, सीमा शुल्क किसका साधन है? पहला ऑप्शन है मौद्रिक नीति, दूसरा ऑप्शन है विदेश व्यापार नीति, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक नीति, चौथा ऑप्शन है राजकोष की नीति। सीमा शुल्क किसका साधन है? आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर 20 विदेशी व्यापार नीति है। क्वेश्चन नंबर हम 18वां देखते हैं, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? माना लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? पहला ऑप्शन है गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, बी ऑप्शन है कुंडली में घर्षण के कारण, तीसरा ऑप्शन लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, चौथा ऑप्शन है गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है।
लोलक घड़ी गर्मियों में क्यों सुस्त होती है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं हम। 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर पहला है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा है भारत के राष्ट्रपति, चौथा है भारत सरकार द्वारा। 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपका क्वेश्चन नंबर 19वें का डी होता है, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20वां है। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं, अवयव कौन से हैं? पहला है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन। बी है ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तीसरा ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा टाइटेनियम। ऑप्शन डी है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तथा आयन। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं, आपको लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगे। थैंक यू। ओके, जय हिंद, जय भारत।